कारण करुणा वरुणावलय भक्त वांछित कल्पतरो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री विठ्ठलनाथजी भगवान सच्चिदानंद स्वरूप संत श्रेष्ठ ज्ञानियों के राजा माऊली श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी वैराग्य रास रसज्ञ विश्ववंदनीय जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज जी मानवता के महान पुजारी क्रांति नायक ब्रह्मलीन राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी निष्काम कर्म के योगी वैराग्य की मूरत श्री गाडगे बाबा इस धरा पर अवतरित सकल संतों के चरणों में वंदन करते हुए अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी राजेश्वरी अखिलेश्वरी प्राणेश्वरी जगदम्बा मां भवानी जी के चरण कमलों का पावन स्पर्श करते हुए आप सभी श्रद्धालु श्रोतागण उसी परम पिता परमात्मा के अंश हो ऐसा समझकर आपके चरणों में कोटि कोटि अभिवादन करते हुए इस शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। जगत जननी मां अंबिका जी के असीम अनुकंपा से जगत जननी मां अंबिका जी के असीम अनुकंपा से शिव महापुराण की धारा यहाँ पर प्रवाहित हुई है। इस सत्संग को ज्ञान की सरिता भी कहा जाता है। जो सत्संग हम सुन रहे हैं इस सत्संग को ज्ञान की सरिता भी कहा जाता है। उपस्थित सज्जनों, पहले दिन से हमने ये सुना कि ये तत्व ज्ञान का भंडार है, अर्थात यहाँ पर जो ज्ञान है वो महाविशाल, यहाँ के ज्ञान का स्वरूप महाकाय है, यहाँ के ज्ञान का स्वरूप अत्यंत विशाल है। लेकिन फिर भी संतों ने
यहाँ पर जो ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को सरिता की उपमा दी है, अर्थात नदी की उपमा दी है। संत कहते हैं कि ये ज्ञान की सरिता है, एक ज्ञान की नदी है। संत कहते हैं, विद्वान, साहित्यिक सभी कहते हैं कि ये ज्ञान की सरिता है। लेकिन जैसे हमने सुना कि इस ज्ञान का स्वरूप, इस ज्ञान का रूप बहुत ही विशाल है, तो क्या सरिता की उपमा उचित होगी या समुद्र की उपमा उचित होगी? बताओ। क्योंकि नदी के बदले तो समुद्र का रूप विस्तीर्ण है, महाकाय है, महाविशाल है। तो समुद्र अगर कहते तो उचित रहता, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कहा। ज्ञान का समुद्र कह सकते थे, ज्ञान का समुद्र कह सकते थे, लेकिन कहा ज्ञान की सरिता। क्योंकि ज्ञान की सरिता कहा, समुद्र के बजाय ज्ञान की सरिता छोटी होती है। सरिता जो है, नदी जो है, समुद्र तो बहुत बड़ा विशाल रूप, लेकिन फिर भी सरिता कहा, नदी कहा। इसका एक ही कारण हो सकता है, इसकी एक ही वजह हो सकती है कि जैसे हम समुद्र में जाते हैं, समुद्र में अगर आप नौका विहार करने के लिए समुद्र के मध्य में गए, या नौका विहार करते करते समुद्र के मध्य में आप नौका में बैठे हो, आपको प्यास लगती है, जिधर देखो उधर आपको पानी ही पानी नजर आता है, लेकिन जितना पानी आप देख सकते हो, उस पानी की एक बूंद भी क्या आप सेवन कर सकते हो? क्या आप ग्रहण कर सकते हो? हाँ, नहीं। लेकिन इसके विपरीत सरिता, नदी, क्या करते हैं हम? नदी के जैसे ही तट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले नदी का अभिवादन करते हैं, सबसे पहले नदी को माँ कह के पुकारते हैं और नदी का प्रणाम करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं नदी की। फिर अगर हमें नदी में नहाना है तो नहाने के बाद भी हम वहां पर पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जो भी हमारा व्रत है, जो भी उद्देश्य है वो पूरा करेंगे। और जैसे ही हम लौटकर घर आने के लिए निकलते हैं नदी के तट पर से, तो क्या करते हैं? नदी का थोड़ा सा जल हमारे साथ हम लेके आते हैं। तो एक ये कारण है कि यहाँ पर जो भी सत्संग का विषय हो, लेकिन जब जब भी आप सत्संग का श्रवण पान करते हो तो संत कहते हैं कि ये ज्ञान की सरिता है, क्योंकि यहाँ पर भी नदी के जैसा व्यवहार, यहाँ पर भी नदी के जैसा बर्ताव। यहाँ तो आओ, इस नदी, ज्ञान की नदी में, इस ज्ञान की सरिता में खुद को तो सम्मिलित करो ही, लेकिन यहाँ से कथा विश्राम के पश्चात यहाँ से जाने की जब बारी आती है तो क्या करना है? जैसे नदी के पात्र से हम थोड़ा सा जल तीर्थ के स्वरूप हमारे साथ लेके जाते हैं, बस उसी प्रकार यहाँ जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान यहाँ से हमें लेकर जाना है, ताकि हमारे जीवन का उद्धार हो सके। हम मुक्ति के मार्ग तक नहीं, मुक्ति के परम पद तक हम जा सके, हाँ, मोक्ष तक हम पहुंच पाए। इसीलिए इस सत्संग की धारा को ज्ञान की सरिता कहा गया है। अब तो शिव महापुराण की कथा का श्रवण पान यहाँ पर हो रहा है।
त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकीनाथ, पशुपतिनाथ श्री महादेव जी का प्राणलिंग कैसे प्रकट हुआ, इस प्रसंग का हमने, इस प्रसंग के ऊपर हमने चर्चा की, अभ्यास किया। न जाने आप में से कितने ऐसे होंगे कि आपने घर जाने के बाद मनन भी किया होगा इस प्रसंग के ऊपर कि हाँ, ये बात हमें पता नहीं थी कि क्यों महादेव जी के लिंग की ही पूजा करते हैं, क्यों महादेव जी की मूर्ति स्थापित नहीं करते हम। न जाने आप में से कितने श्रद्धालु, कितने श्रावकों ने, कितने श्रोताओं ने घर जाने के बाद इस विषय पर मनन भी किया होगा और यही बताया है, कीर्तन, श्रवण, मनन, ये सीढ़ियां है, ये स्टेप है। इस स्टेप से चलो, इस सीढ़ियों से चलो। हाँ, सबसे पहले कीर्तन। कीर्तन अर्थात जो भी अधिकारी वक्ता हो, उस अधिकारी वक्ता से, वक्ता के मुख से परमात्मा की लीला का श्रवण, परमात्मा की लीला के गुणगान का श्रवण करो। यहां पर सुनना कह सकते थे, लेकिन सुनना नहीं कहा, श्रवण कहा। सुनने में और श्रवण करने में फर्क है। हाँ, जब हम सुनते हैं तो एक बार 4 बातें सुनते हैं, लेकिन जब श्रवण करते हैं तो एक बार एक ही बात श्रवण करते हैं। हाँ, हर रोज तो हम नहाते हैं, लेकिन नहाना और स्नान करना दोनों में फर्क है। हाँ, महंगे से महंगे साबुन खरीद कर लाओ, महंगे से महंगे शैम्पू खरीद कर लाओ, कंडीशनर खरीद कर लाओ, फिर ये लगाओ वो लगाओ, फिर ऐसे शावर ऐसे करो वैसे करो, ये हो गया नहाना। हाँ, लेकिन उसकी भी विधि है, उसकी भी विधि है। यहाँ तो मतलब सब बातों की विधि बताई है महाराज, सब बातों की विधि। इवन कैसा सोए, नींद में से कैसा जगे, ये भी कहा है। हाँ, इतना डिटेल, इतना गहराई, मतलब इतना सखोल ज्ञान यहाँ पर कहा है। हाँ, देखो जैसे हमारे शरीर में जितने रोम छिद्र है, अब 3.5 करोड़ से ज्यादा, हाँ, हमारे शरीर में जितने रोम छिद्र है, उतने रोम छिद्र के संख्या के बराबर अगर हमारे मुख से ईश्वर का नाम निकलता है तो उसे स्नान कहते हैं। हाँ, लेकिन ये तो संभव नहीं है, हमारे लिए तो नहीं ही है। हाँ, तो फिर क्या करोगे? जैसे ही नहाने के लिए जाते हो, अगर स्नान करना है तो ध्यान देना। हाँ, नहाना तो बहुत हो गया, लेकिन अगर सुनाई है शिव महापुराण में, तो चलो कल से संकल्प ही करता हूँ कि मैं अब नहाऊंगा नहीं, मैं तो स्नान ही करूंगा, मैं तो स्नान ही करूंगी। तो क्या करोगे? सबसे पहले पैरों में पानी डालोगे और वहीं से माँ गंगा जी का मानस ध्यान करोगे। हाँ, माँ गंगा जी का मानस ध्यान अर्थात माँ गंगा जी को देखेंगे। वहां पर तो है ही नहीं, वहां पर तो आपका एयर कंडीशनर वॉशरूम है, माँ गंगा जी तो है ही नहीं, लेकिन मानस ध्यान करना है, माँ गंगा जी को याद करना है। और जैसे ही हम बाल्टी में से लोटा भरते हैं तो ऐसी कल्पना करो, ऐसा सोचो कि मैं गंगा जी के तट पर बैठी हूँ और ये तो गंगा जी का पात्र है, ये तो गंगा का जल है, तो फिर स्नान हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर इतना सखोल ज्ञान बताया है, सब बताया है यहाँ पर। हाँ, कहाँ पर थे हम?
हाँ, स्नान के पहले कहाँ पर थे? स्नान के पहले थे हम लिंग का प्राकट्य। हाँ, श्रवण मनन और कीर्तन ये शुरू था। तो देखो ये कहा है, ये स्टेप है, ये सीढ़ियां है कि विधि है, विधि के 9 प्रकार है जिसे हम नवविधा भक्ति कहते हैं। और उस नवविधा भक्ति में 2 आते हैं जो यहाँ पर बताए हैं, श्रवण, उसके बाद सबसे पहले तो कीर्तन। और कीर्तन का श्रवण करो अधिकारी वक्ता के मुखारविंद से, तो वो हो गया श्रवण। कीर्तन, श्रवण, अब है मनन। मनन यानी चिंतन, हमने क्या सुना और जो भी हमने सुना क्या उसका अवलंब हम कर सकते हैं हमारे जीवन में? क्या वो तत्व हम आत्मसात कर सकते हैं हमारे जीवन में? जो भी हमने सुना है आज, क्या हम उसे आत्मसात कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो शुभ संकल्प करो। सत्य संकल्पाचा दाता नारायण। हाँ, शुभस्य शीघ्रम, कल करे सो आज, आज करे सो अब। हाँ, ये इसीलिए हमें संकल्प करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, हमने क्या सुना है। और इसी प्रकार अगर आप कथा का श्रवण पान करते हो तो कथा तो याद रहेगी ही रहेगी कि भाई व्यास जी ने आज क्या कहा कथा में। तो व्यास जी, हाँ ठीक है, 2-2.5 घंटे व्यास जी कथा कर लेते हैं, लेकिन जब आपको पूछा जाएगा कि क्या कहे व्यास जी व्यासपीठ पर विराजमान होने के बाद, आज कथा में क्या हुआ, तो व्यास जी ने तो 2.5 घंटे की कथा की, लेकिन आप अगर कहते हो तो कथा 3.5 घंटे की हो जाएगी। हाँ, ये मनन का प्रभाव है, मनन। और जैसे ही आप ऐसे मनन करते हो तो आप मनन करते करते समाधि तक पहुंच जाओगे। समाधि अर्थात समाधि अर्थात क्या है? समाधि का सरल और सीधा अर्थ क्या है? समाधि का सरल और सीधा अर्थ है ध्यान में बैठना। अब ध्यान के विषय पर भी बोलेंगे हम, लेकिन आज तो समाधि के विषय पर बोलना है। इसीलिए कहती हूँ कि समाधि अर्थात ऐसा नहीं है कि घर-दार छोड़ो, फिर वन में जाओ, एक आध मंदिर में जाओ, एक आध आश्रम में जाके बैठो 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, और अब मैं घर नहीं आऊंगी, मुझे जाना है, समाधि तक पहुंचना है। इसे समाधि नहीं कहते, वो तो समाधि का अवडंबर हो जाएगा। हाँ, समाधि उसे कहते हैं जिस दिन आपको लोकांत में एकांत मिल जाएगा, उसे समाधि कहते हैं। एकांत में एकांत तो मिलने वाला ही है। एकांत में एकांत तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लोकांत में जिस दिन एकांत पाओगे, हाँ, लोकांत में जिस दिन एकांत तक पहुंचाओगे खुद को, तो उसे समाधि कहते हैं। और ऐसे मनन करने से हम समाधि तक पहुंच जाएंगे। फिर षड चक्र का भेदन करने के लिए जो चक्र हमारे शरीर के अंदर स्थित है, हाँ, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, जो षड चक्र हमारे अंदर स्थित है, सबसे आखिरी वाला ये है सहस्त्रार चक्र। इसके अंदर रहता है ब्रह्मरंध्र। और जैसे ही हम ब्रह्मरंध्र तक पहुंचते हैं तो वहां पर 2 बूंदे हमारी जिह्वा पर गिरती है, उसे अमृत की बूंद कहा जाता है। हाँ, माउली ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में इस पूरे प्रसंग का वर्णन करते हैं, तो वो कहते हैं योगिक सुखाचा स्नेहमयी सोहळा। हाँ, योगिक सुखाचा स्नेहमयी सोहळा। एकांत में एकांत नहीं, लोकांत में एकांत, ये है समाधि। हाँ, इसीलिए लोकांत में एकांत। और आज हमें
मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, आज हमें नरतन प्राप्त हुआ है। इस नरतन का साध्य क्या है? इस नरतन का साध्य है शिव पद की प्राप्ति। हाँ, और साधन क्या है? साधन है उनकी सेवा। शिव की ही प्राप्ति हमें करनी है और शिव की ही भक्ति करके शिव की ही प्राप्ति हमें करनी है, शिव पद की प्राप्ति हमें करनी है। और इस साध्य का साधन क्या है प्यारी आत्माओं? इस साध्य का साधन है शिव की भक्ति। थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझ जाओगे। शिव पद की ही प्राप्ति करनी है और शिव की ही भक्ति करके शिव पद की प्राप्ति करनी है। जैसे बीज से पेड़ की निर्मित होती है और उसी पेड़ से बीज का निर्माण होता है, ऐसे सर्कल है ये। शिव के पास ही जाना है, शिव को ही प्राप्त करना है और शिव के मार्ग से ही जाना है। हाँ, इसे कहते हैं साध्य और साधन। अब शिव के मार्ग से कैसे जाओगे? हाँ, ये मार्ग कौन सा है? तो इसके लिए नौविधा भक्ति का मार्ग आपको बताया है शास्त्र में। 9 प्रकार की भक्ति है, कीर्तन, मनन, श्रवण, अर्चन, वंदन, सेवन, पाद सेवन, आत्मनिवेदन, सख्य, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। और इससे भी आज हम कलयुग में है, सांप्रत स्थिति है, वर्तमान स्थिति है कलयुग की। तो हम इस कलयुग में है, कलयुगी है, हम कलियुगी है, कलयुग में रहने वाले हम कलियुगी है। और इसीलिए सबसे सरल साधन है शिव पद की प्राप्ति करने का। सबसे आसान तरीका है कि शिव के नाम का जप। हाँ, नाम संकीर्तन जिसे कहते हैं। किसी ने कलयुग की शुरुआत हुई, कलयुग का आरंभ हुआ और किसी ने कलयुग को पूछा कि ठीक है तेरा आरंभ हुआ, तूने तेरा युग प्रस्थापित किया, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ये तो बता कि तेरे युग में परमेश्वर की, परमात्मा की प्राप्ति हम कैसे करेंगे? उस परमात्मा को हमें भजना है, उस परमात्मा को हमें प्राप्त करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो कलयुग स्वतः कहता है कि सती युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में दान करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से, बड़े बड़े विधि करने से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में इससे भी साधन, इससे भी बहुत सीधा, इससे भी बहुत आसान साधन अर्थात तरीका, अर्थात मार्ग। कौन सा मार्ग? ईश्वर के नाम का जप, ईश्वर के नाम का जाप। और उसके लिए नियम नहीं है। हाँ, आप रास्ते से चल रहे हो, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, जब भी आपका मन करे आप ईश्वर के नाम का जाप कर सकते हैं। ना उम्र की मर्यादा है यहाँ पर, ना स्त्री पुरुष भेद है यहाँ पर। वृद्ध है वो भी कर सकता है, बालक है वो भी कर सकता है। और इतिहास में इस बात का प्रमाण है। ध्रुव जी का चरित्र हमने सुना, 5 साल की उम्र थी उनकी, तो 5 साल की उम्र में ध्रुव जी ने अत्यंत कठिन ऐसा तप करके, तपश्चर्या करके परमात्मा को प्रसन्न किया था और खुद के लिए एक अढ़ पद मांगा था। हाँ, भक्त प्रहलाद जी का भी उदाहरण हमारे सामने है। इतिहास प्रमाण देता है कि भक्त प्रहलाद जी भी कितनी कम उम्र थी उनकी, लेकिन स्मरण नाम की भक्ति, स्मरण, प्रभु की लीला चरित्र का स्मरण करते थे वो।
हाँ, कितनी कम उम्र में, और उन्हीं को बचाने के लिए अपितु उनके पिता हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान देवादिदेव श्री नारायण को हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नृसिंह अवतार धारण करना पड़ा। सुना है हमने। हाँ, यहाँ जाप करने के लिए ना उम्र की सीमा है, ना आयु की मर्यादा है, ना स्त्री, ना पुरुष, ना वृद्ध, ना बालक, कोई भी जिसके मन में आए और जब मन में आए। कितना आसान है। हाँ, जब मन में आए, हम बर्तन मांज रहे तब भी कर सकते, रोटी बना रहे, रसोई घर में हम हैं और खाना बना रहे तब तो बहुत अच्छा होगा। नाम स्मरण के साथ अगर आप खाना बनाते हो तो वो खाना नहीं बनेगा, वो तो भगवान का प्रसाद बनेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भी आपका मन करे, जब भी आपका मन करे, आप जाप कर सकते हो। कलयुग कहता है कि मेरे युग में इतना आसान और इतना सरल तरीका है परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का। प्यारी आत्माओं, ध्यान से सुनना, आगे क्या कहता है कलयुग। हाँ, इतना आसान तो है, इतना सरल तो है, इतना सीधा तो मार्ग है परमात्मा को प्राप्त करने का मेरे युग में, लेकिन मैं करने दूंगा तब ना। अब बोलो। हाँ, कलयुग कहता है हाँ है तो सबसे आसान, लेकिन मैं करने दूंगा तब करोगे ना। हाँ, ऐसी बात है। जाप, ज माने जन्म जन्म के, प माने पाप, जन्म 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 के, जन्मा जन्मांतर के पापों का नाश होता है, इसे बोलते हैं जाप। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने का जो मतलब ये आसान तरीका है। एक जन्म के पापों का नाश नहीं, जन्म जन्म के पापों का नाश, जन्मा जन्मांतर के पापों का नाश इससे होता है। जाप करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये एक जन्म के पाप का नाश नहीं, कितने जन्म आज तक हम धारण कर चुके हैं, कितने शरीर आज तक हमने धारण किए हुए हैं, और सब जन्म में, उन सभी जन्मों में हमारे हाथों से जो जो भी पाप हुआ, उन सभी पापों का नाश जाप से होता है। हाँ, जाप इस शब्द का शास्त्रीय अर्थ अगर जानना चाहते हो तो सुनो। ईश्वर के किसी भी नाम का श्रद्धा भाव के साथ जो उच्चारण किया जाता है उसे जाप कहते हैं। ईश्वर के किसी भी एक नाम का श्रद्धा भाव के साथ बार बार उच्चारण करते हो तो उसे जाप कहा जाता है। हाँ, बार बार दोहराना, एक ही नाम को बार बार दोहराना उसे जाप कहते हैं। लेकिन नाम ईश्वर का होना चाहिए, इस बात की पाबंदी है, इस बात के लिए नियम है कि नाम जरूर ईश्वर का होना चाहिए। देवी देवता जो भी हमारे इष्ट है, जो भी हमारे आराध्य है, किसी के आराध्य महादेव जी हो सकते हैं तो किसी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, किसी के इष्ट संत हो सकते हैं, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, स्वामी समर्थ महाराज, संत श्री गजानन महाराज, किसी के इष्ट संत भी हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन होना चाहिए संत, देवी या देवता। हाँ, हमारे इष्ट जो है, जाप, तप, व्रत। हाँ, तप माने क्या होता है? तप का अर्थ है अच्छे कर्मों को करे, लेकिन अच्छे कर्म को करते करते धर्म को साथ लेवे। तप का अर्थ है अच्छे कर्म तो करो लेकिन धर्म के साथ अच्छे कर्म करो, इसे तप कहते हैं। लेकिन ये धर्म के साथ अगर अच्छे कर्म करने जाओगे तो मार्ग में कठिनाइयां भी आएगी। धर्म के साथ रहना है और धर्म के साथ जुड़ के अच्छे कर्म अगर करने का संकल्प करोगे तो मार्ग में कठिनाइयां आएगी।
लेकिन उन सारी कठिनाइयां को सहते सहते अपने कर्म के मार्ग पर एकनिष्ठ रहना, फिर ना मान देखना है ना सम्मान देखना है, अपने कर्म के ऊपर अपने सत्य की राह पर एकनिष्ठ रहो, उसे तप कहते हैं। हाँ, और व्रत, व्रत उसे कहते हैं कि जीवन में खुद को ऊंचा उठाने के लिए, अर्थात स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए विशेष संकल्प के साथ कुछ कालावधि के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसे व्रत कहते हैं। स्वतः की स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक विशेष कालावधि के लिए कोई एक विशेष अनुष्ठान करता है तो उसे व्रत कहते हैं। इस प्रकार जप, तप, व्रत, आज हम जप इस विषय पर, जाप इस विषय पर बोल रहे हैं। हाँ, इस विषय की चर्चा हम कर रहे हैं, जबकि परिभाषा तो हमने सुनी, लेकिन जाप करने का, जप करने का, नाम संकीर्तन करने का, भगवान का नामोच्चारण करने का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा मन सदैव प्रसन्न रहता है। जो भी साधक उपासक ईश्वर के नाम का जाप करता हो तो वो मान अपमान के बाहर चला जाता है, वो सदैव प्रसन्न रहता है, सदैव नम्र रहता है। हाँ, नम्र रहना चाहिए, सदैव वो नम्र रहता है, सदैव वो प्रसन्न रहता है, नम्र रहना चाहिए, नम्र रहना सीखो। हाँ, ये तो शिव महापुराण की भी सीख है प्यारी आत्माओं कि नम्र रहना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन अवर लाइफ। नम्रता से कोई बड़ा अलंकार नहीं है। हाँ, नम्रता, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट जिसे कहते हैं हम, नम्र रहो, झुकना आना चाहिए। अकड़ते तो मुर्दे भी है। हाँ, झुकना आना चाहिए। कुएं में अगर पानी निकालने के लिए बाल्टी डालोगे तो कुएं में जाने वाली बाल्टी जब तक झुकेगी नहीं तब तक वो पानी लेकर बाहर नहीं आ सकती। हाँ, जब वो बाल्टी कुएं में अंदर जाने के बाद वो झुकती है तो उसमें पानी भर जाता है। अगर वो झुकेगी नहीं तो यूं खड़ी की खड़ी रहेगी, जैसी आप डालोगे वैसी रहेगी, ऊपर उठाओगे तो बाल्टी तो खाली ऊपर आएगी। लेकिन बाल्टी को अगर भरना है, बाल्टी में अगर जल का प्रवेश होना है तो बाल्टी कुएं के अंदर जाने के पश्चात झुक जाती है प्यारी आत्माओं। और झुकना बहुत बड़ी बात है। अकड़ना हर किसी को आता है लेकिन झुकना हर किसी को नहीं आता। हाँ, हम झुकने में हमें ऐसा लगता है कि क्यों झुके भाई, हम किस बात में कमी है उनसे, तो हम उनके सामने क्यों झुके? हाँ, हम में क्या कमी है तो हमें झुकना चाहिए। हाँ, लेकिन ये झुकने नहीं देती ना, ये अकड़ ही सबसे बड़ी कमी है। जो अकड़ हमें झुकने नहीं देती वो अकड़ ही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है हमारा। हाँ, इसीलिए झुको। जब आप दूसरों को प्रणाम करने के लिए झुकोगे तभी तो दूसरे हमें आशीर्वाद देने के लिए झुकेंगे। हाँ, झुकती तो पूरी दुनिया है महाराज, लेकिन खुद को झुकाना आना चाहिए। झुकती है दुनिया, हाँ, झुकती तो पूरी दुनिया है लेकिन झुकाना आना चाहिए। हाँ, ये सही बात है। ये पूरे शिव महापुराण का सार है। बस आपने शिव महापुराण श्रवण पान करने के पश्चात अगर आपने झुकना सीख लिया तो समझो आपने पूरा जीत लिया ब्रह्मांड। हाँ, पूरा ब्रह्मांड जीत लिया। अकड़ने से कोई फायदा नहीं, अकड़ने से खाली आपके अहंकार का दर्शन होगा। लेकिन जैसे ही आप झुकते हो,
हाँ, बार बार झुकने का आग्रह है ही नहीं। हाँ, कि आपके झुकने का अगर फायदा कोई और ले रहा है, आपको वो कमजोर समझ रहा है, तो बार बार झुकने का आग्रह यहाँ पर नहीं है। लेकिन झुकना तो सीखो। बार बार तभी झुकोगे ना जब झुकना सीख पाओगे। हाँ, तो झुकना तो सीखो। कसं आहे ना महाराज, शहाणं होणं सगळ्यांना आवडते, पण कधी वेड होऊन पहा ना हो। हा, वेड होण्यात मजा आहे। शहाणं व्हायला सगळ्यांना आवडतं, पण वेड होण्यात जी मजा आहे ना, ती मजा कशातच नाही। हाँ, देखो ना, जो जो संत हमारे धरा पर अवतरित हुए हैं, वो सब संतों का इस समाज ने सबसे पहले पागल कह के अपमान किया है। सब संतों की गणना पागलों की लिस्ट में की है। सब संतों की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, श्री तुकाराम महाराज, संत श्री नामदेव महाराज, संत श्री जनाबाई महाराज, संत श्री गजानन महाराज, हाँ, सबकी गणना कि ये तो पगला है, हाँ, हा तर वेडा आहे, हा तर पिशा आहे, याला काही कळत नाही। हाँ, याला काय कळतं? ज्याला सगळं ब्रह्मांड कळतं महाराज, ज्याच्या पायाजवळ सगळं ब्रह्मांड नतमस्तक होतं, समाज त्याला पागल म्हणतो। आणि ती अवस्था, हाँ, तसं वेड झालं पाहिजे। तसं वेड होऊन बघा, तसं वेड होऊन बघा। शहाणे खूप झाले हो। मी नेहमी सांगत असते, समाजात शहाणे भरपूर झाले, आता येडे झाले पाहिजे। हा, समाजात शहाणे भरपूर झाले। जो उठला तो म्हणतो मी शहाणा, जो उठला तो म्हणतो मी शहाणा, तुम्हाला कोणाला काहीच कळत नाही, मलाच कळतं सगळं, मी शहाणा। हा, पण आता समाजाला येड्यांची गरज आहे, समाजाला वेड्यांची गरज आहे, ध्येय वेडे। हाँ, भगत सिंह तो पगला ही गए थे ना, वीर दामोदर विनायक सावरकर, हाँ, वो तो पगला ही गए थे ना। इसीलिए आज ये अवस्था है, ये बनना चाहिए, झुकना चाहिए। ये हमें झुकना सिखाती है। शिव महापुराण हमें झुकने के लिए कहती है। हाँ, जाप अगर आप करते हो तो ये आसान हो जाएगा। जाप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, जाप करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप सदैव प्रसन्न रहेंगे, आप झुकना सीखोगे, आप झुकाना भी सीखोगे। दूसरी बात, आप परम शांति का एहसास पाओगे, परम शांति का एहसास। हाँ, आज देखो ना, आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। आज कोणी गरीब नाही राहिलं महाराज। आजच्या सांप्रत वर्तमान परिस्थितीमध्ये कोणी गरीब नाही। सगळ्यांकडे एक मोटरसायकल, निदान 2 ते 3 तरी स्मार्टफोन, एक सुंदर स्वच्छ दिसणारा फार मोठा असा कलर टीव्ही, 2-1 मोटरसायकल। आज सब लोग ऑल वेल सेटल। हाँ, आज कोई मालक रहा ही नहीं, सब मालक बन गए। हाँ, सब मालिक बन गए। यहाँ पर सर्वेंट कोई रहा ही नहीं। जो भी सर्वेंट के साथ जो भी मालिक काम करते हैं ना, उन्हें पता है कि भाई तू मालिक है, मैं तेरा नौकर हूँ, तभी तो काम बनता है महाराज। हाँ, अपन कहते हैं कि नहीं तू मेरा नौकर, मैं तेरा मालिक, तो काम नहीं बनेगा। वो कहेगा हे तुझं गोडाऊन, या तुझ्या गोडाऊनच्या चाब्या, उद्यापासून राम राम। हाँ, हमारा भी ऐसा ही है ना। हमारा ज्ञान है ना, वो स्टेज के ऊपर ही। हाँ, स्टेज के नीचे अगर आओ, व्यासपीठ के नीचे अगर आओ, आपको लगता होगा कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, तो क्या दिनेश जी मेरी सुनते हैं? नहीं सुनते। अरे घर पर जाने के बाद तो वो कहते तुला नहीं समजत काही, तू राहा चुप, तू फक्त स्टेजवरच बोलायचं। हा,
ये है। हाँ, ऐसी बात है। आज तो आज तो कोई नौकर नहीं रहा। आज सब लोग दौड़ रहे, आज सब लोग भाग रहे। इसीलिए तो हमें परम शांति का एहसास जब तक हम जीवित रहते तब तक नहीं होता। प्यारी आत्माओं, ध्यान से सुनना। इसीलिए तो हमारे जाने के बाद हमारे रिश्तेदार, हाँ, परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळू द्या देवा। हाँ, ये परम शांति का एहसास जब तक हम जीवित हैं तब तक नहीं मिलता। क्यों दौड़ रहे सब लोग, क्यों दौड़ रहे? अरे रोकने का नाम ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं। जिसके पास कितनी संपदा, कितना ऐश्वर्य, कितना कितना पाओगे, कितना पाओगे। हाँ, इसीलिए तो सिकंदर राजा जब खुद की अंत यात्रा में सिकंदर राजा ने कहा था कि मेरे दोनों हाथ छोड़ देना, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मैंने इतना सब कुछ जीत लिया, लेकिन फिर भी मैं इस यहलोक की यात्रा खत्म करके मैं जा रहा हूँ, तो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। कितने भी कर ले तू जमा हीरे मोती, लेकिन याद रखना कफन में कभी जेब नहीं होती। हाँ, आज हम इतना दौड़ रहे, इतना दौड़ रहे, इतना दौड़ रहे, रुकने का नाम ही नहीं। अरे 2 मिनट भी नहीं रुक सकते हम, 2 मिनट भी नहीं। अगर ट्रैफिक जाम अगर लगता है ना, ट्रैफिक जाम लगता है ना, 15-20 मिनट का रहता वो ट्रैफिक जाम। अगर बड़े बड़े आ जाते हैं ट्रक और वो कंटेनर, तो ट्रैफिक जाम रहता है आधा घंटा का। तो वो बाइक वाले जो है ना, वो उनको देखो, वो कहीं से भी निकालेंगे अपनी बाइक, लेकिन 5 मिनट नहीं रुकेंगे। किसी के पास रुकने के लिए समय नहीं है। जो कोई है वो दौड़ रहा दौड़ रहा दौड़ रहा। लेकिन इतने भागा दौड़ी के, इतने सांप्रत इस स्थिति में अगर आपको परम शांति का एहसास चाहिए तो आपको जाप करना अनिवार्य है। परमेश्वर के नाम का आश्रय लेना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। जब परमेश्वर के नाम के आश्रित बन जाओगे तब आप परम शांति का एहसास पाओगे। हाँ, जाप करने से हमारी पात्रता बढ़ती है। जाप करने से हमारी पात्रता बढ़ती है। और सबसे आखिरी वाला फायदा जाप करने का ये है कि जैसे ही हम मुख से ईश्वर के नाम का जाप करते हैं तो ये इस प्रमाण को सूचित करता है कि हम भगवान परमात्मा के भक्त हैं। हाँ, ये भगवान परमात्मा के भक्त का श्रृंगार है जाप करना। ये भगवान परमात्मा के भक्त का अलंकार है जाप करना, मुख से जाप करना। जिस मुख में राम नहीं वो मुख धूल परी। हाँ, वो मुख धूल के बराबर है जिस मुख में राम नहीं। हाँ, जाप करना चाहिए। इसीलिए ये है जाप का महत्व। हम भक्त हैं भगवान के, लेकिन क्या प्रमाण है आपके पास कि आप भगवान के भक्त हो? तो आपके मुख में जो निरंतर भगवान के नाम का जाप होता है वो इस बात का प्रमाण है कि आप भगवान के भक्त हो। क्योंकि जो जाप करता है उसके माथे पर, उसके भाल पर, उसके ललाट पर चंदन का टीका होता है, उसके गले में तुलसी की कंठी होती है और उसके हाथ में माला होती है। हाँ, इसीलिए ये प्रमाण है। हाँ, किसी का सफेद कुर्ता अगर देख लिया, बहुत बड़ा ऐसा कड़क वाला सफेद कुर्ता, और कोई आ रहा है तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये कोई राजनीति से जुड़ा होगा। हाँ, कोई अगर किसी के ड्रेस से पता चलता, किसी के पहनावे से पता चलता। किसी का पहनावा अगर देखो, आज की स्थिति में किसी का अगर पहनावा देखो, फटी हुई जीन्स, हाँ, फटी हुई स्लीव्स, टॉप पहनेंगे 1200, 1300, 1500, 1700 रुपए देंगे, टॉप खरीदेंगे वो भी फटा हुआ, उसकी स्लीव्स फटी हुई मिलेगी। जीन्स लोगे 2000, 2500 का, वो भी फटा हुआ। आपका ऐसा पहनावा इस बात का प्रमाण है कि आप बॉलीवुड से अटैच हो। हाँ,
जो भी कोई सफेद कपड़े पहन के हाथ में ये बड़ी बड़ी घड़ी और ये हाथ में ब्रासलेट और ऐसा है सब कुछ, तो आप कहोगे ये कोई राजनीति वाला है, हाँ ये कोई राजकारण वाला, ये कोई लीडर है। हाँ इसी ये इस बात का प्रमाण है। लेकिन आपके हाथ में माला, आपके गले में तुलसी की कंठी, आपके माथे पर चंदन का तिलक अगर हो तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप भगवान के भक्त हो। हाँ भगवान के भक्त हो, इसे कहते हैं जाप का ये महत्व है। अब जाप के प्रकार सुनो, कितने प्रकार का जाप होता है। सबसे पहला उपांशु, उसके बाद मानसिक, उसके बाद अजपा, उसके बाद आत्म मंत्र। तो देखो उपांशु किसे कहते हैं, जिसे मराठी में वैखरी बोलते। हाँ उपांशु जिसे कहते हैं कि जिस नाम का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे ओठ हिलते हैं, उसे उपांशु जप कहते हैं। मानसिक, जो जप तो होता है लेकिन ओठ नहीं हिलते, मन के अंदर जो जाप किया जाता है वो है मानसिक। अजपा, इसे जपा नहीं जाता, जाप तो शुरू है लेकिन जपा नहीं जाता, ये सबसे प्रभावी है। मानसिक भी सबसे प्रभावी है, उससे ज्यादा प्रभावी है अजपा। जपा नहीं जाता, भाई क्यों जपना, क्यों क्यों गिनना, हाँ क्यों क्यों गिनना, क्यों गिनते हो कि इतनी मालाएं की, इतनी मालाएं की, हर रोज इतनी की, हर रोज इतनी की, क्यों गिनते हो? क्या भगवान परमात्मा आपको सांसें देते वक्त गिनता है? नहीं गिनता है ना। तो आप क्यों माला करते वक्त, माला फेरते वक्त गिनते हो कि नहीं आज 11 और कल 12 और फिर 51 फिर 108। हाँ मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि दीदी आपके हाथ में हर वक्त माला झोली रहती है तो कितनी माला का संकल्प है हर दिन का? मैं तो कहती हूँ भाई संकल्प तो है नहीं, हाँ संकल्प तो है नहीं, लेकिन जितना वक्त मिले उतना, हाँ उतना माला में, ऐसी बात है। तो क्यों जप, क्यों गिनना, अजपा जप। इसके बाद है आत्म मंत्र। आत्म मंत्र अर्थात आप यहाँ पर बैठे हो, आप अगर मूवी देखने के लिए भी बैठे हो, आप अगर खाना खाने के लिए भी बैठे हो, लेकिन तब भी आपके अंदर में, आपके अंतःकरण में भगवान के नाम का जप शुरू है, तो उसे कहते हैं आत्म मंत्र। जो हमेशा आत्मा में विराजमान रहता है उसे कहते हैं आत्म मंत्र। अगर आप ऐसा जप करोगे, हाँ अब जाप तो करना है, जाप के फायदे सुने, जाप के प्रकार सुने। अब ये आपको तय करना है कि उपांशु करना है, मानसिक करना है, अजपा करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप जिस प्रकार आपको, जो प्रकार आपको संभव हो वो प्रकार आप कीजिएगा। अब सुनो कि जाप तो करना है, लेकिन जाप हमें करना है मंत्र का। तो मंत्र के भी प्रकार है यहाँ पर। मंत्र के इतने प्रकार बताए हैं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा मान्यता जिसे प्राप्त है वो हम 3 ही प्रकार के बारे में बोलेंगे। तो सबसे पहले मंत्र किसे कहते हैं? तो मंत्र वो है अक्षरों का समूह, जिस अक्षरों का समूह आपको दिव्य ऊर्जा पुंज के पास लेके जाएगा, उस अक्षर के समूह को मंत्र कहते हैं। जो अक्षरों का समूह या जो शब्दों का समूह आपको दिव्य ऊर्जा पुंज के पास लेकर जाएगा, उसे मंत्र कहते हैं। अब जनरेटर है हमारे पास, बल्ब भी है हमारे पास, लेकिन लाइट, बल्ब तो हमें लगाना है, जनरेटर भी है, बल्ब भी है, लेकिन लाइट कब जलेगी, बल्ब कब जलेगा? जब बल्ब को जोड़ने के लिए जनरेटर तक की वायर हमारे पास रहेगी, तभी बल्ब जला पाओगे। अगर वायर हमारे पास नहीं है तो जनरेटर भी काम का नहीं और बल्ब भी कोई काम का नहीं। तो ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र हमारे और भगवान के बीच वायर का काम करता है। हाँ वायर का काम करता है। अब मंत्र के प्रकार है, सुनो। वैदिक मंत्र, बीज मंत्र
और शाबर मंत्र। तो वैदिक मंत्र किसे कहते हैं? वैदिक मंत्र इसे कहते हैं कि जो मंत्र हमें वेदों ने दिए हैं। बीज मंत्र जैसे ओम नमो नारायण, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बीज मंत्र किसे कहते हैं? जो मंत्र स्वयं भगवान की मुखारविंद से प्रकट हुए उसे बीज मंत्र कहते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय। नवार्णव मंत्र आपने सुना होगा, ओम श्रीम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ऐसे जो रीम क्रीम ओम रीम नमः ऐसे जो मंत्र रहते हैं उसे कहते बीज मंत्र, जो स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुए। अब आपको ये सोचना है वैदिक मंत्र का जाप सबसे आसान तरीका है, लेकिन अगर बीज मंत्र का जाप करते हो तो थोड़ा सा नियम है कि नहाओ, फिर आसन पर बैठो, फिर दृष्टि नासाग्र करो, ज्ञान की मुद्रा, इस मुद्रा को बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, तो ज्ञान की मुद्रा लगाओ और फिर माला फेरो। तो ये है बीज मंत्र। लेकिन वैदिक मंत्र जो है, हम ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, वो हम इसीलिए हमारे लिए सबसे बेटर है वैदिक मंत्र। हाँ, किसी अनुष्ठान के लिए या किसी पद की प्राप्ति के लिए या किसी सिद्धता के प्राप्ति के लिए अगर करना चाहते हो कि नवरात्रि है और मेरा तो अनुष्ठान है, तो आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हो। उस कालावधि के लिए अनुष्ठान के तहत आप पूरा, मतलब नवरात्रि है, नवरात्रि का उदाहरण इसलिए दिया कि आप पूरे व्रत के साथ नवरात्रि के नियम पूरे रूल्स फॉलो करते हो, इसीलिए बीज मंत्र का ये है। और शाबर मंत्र जो है त्याच्यात वाटेलाच जायचं नाही, ते आपल्या कामाचीच गोष्ट नाही। हाँ, ते जो योगिक साधु होते हैं, जो योगिक संत होते हैं, वही इस शाबर मंत्र को आत्मसात करते हैं। वो इस शाबर मंत्र, इस मंत्र विद्या से वो खुद को जोड़ते हैं और बाद में इस मंत्र विद्या से ही वो सब कुछ काम यहाँ पर करते हैं। तो ये है शाबर मंत्र। तो इसके ती आपली ट्रीटमेंटच नाही महाराज, तिकडे जायचंच नाही। हाँ, इतना ध्यान देना है, वैदिक मंत्र और बीज मंत्र, बस इतना। सप्तशती का पाठ अगर आप करते हो तो वो सप्तशती भी बीज मंत्र वाली मिलती है। हाँ, तो वो बीज मंत्र वाली ये बीज मंत्र का क्या है ना कि मतलब समय कम और फायदा ज्यादा। ये बीज मंत्र का ऐसा है, समय कम और फायदा ज्यादा। एंटीबायोटिक, हाँ ऐसा है कि डॉक्टर कहते ना आपको 2-3 दिन के लिए जाना है, तो डॉक्टर कहते कि हाँ रेगुलर ट्रीटमेंट तो हम बाद में करेंगे, 2-3 दिन का काम है, ये एंटीबायोटिक लिख देता हूँ, ये ले लेना। तो ये बीज मंत्र का ऐसा है, समय कम फायदा ज्यादा, लेकिन नियम उतने भारी। हाँ, नियम उतने कठिनता से, व्रत के साथ, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ ये सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए हमारे लिए हम गृहस्थी है। हाँ, और गृहस्थी संभालते संभालते हमें ये शिवपद की प्राप्ति तक जाना है। गृहस्थी छोड़कर थोड़ी ना जाना है। हाँ, गृहस्थी छोड़कर नहीं जाना है। गृहस्थी छोड़कर अगर चले जाओगे मंत्र का जाप करने के लिए, तो इससे आगे ज्ञानेश्वरी दीदी को कोई नहीं बुलाएगा कथा करने की। हाँ, गृहस्थी छोड़कर भागना नहीं है, गृहस्थी के अंदर ही रहो, गृहस्थी में ही रहो। सबसे ज्यादा प्रभावशाली ब्रह्मचर्य वही है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली सन्यास वही है। हाँ, सबसे ज्यादा प्रभावशाली सन्यास वही है कि गृहस्थ के अंदर रहो लेकिन फिर भी सन्यासी बन के रहो। हाँ, वही तो है मोक्ष, जिसे आप कहते हो ना मोक्ष। वो मोक्ष क्या मरने के उपरांत मिलता है? नहीं, मोक्ष तो यहीं पर, हाँ, मरने से पहले मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुख से दुखी नहीं और सुख से सुखी नहीं, उसे कहते हैं मोक्ष। सुख से सुखी नहीं, दुख से दुखी नहीं। हाँ, सुख दुःखाच्या पलीकडे निघून जायचं। गृहस्थ आश्रमी है हम, परपंची है हम, तो गृहस्थी में रहकर ही हम ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
श्री तुकडोजी महाराज कहते हैं, छोड़े नहीं घरदार पर, हो मस्त गुरु चरणार में। हाँ, घरदार छोड़ के नहीं जाना है, हमने गृहस्थी को छोड़ के नहीं जाना है, इसी गृहस्थी में रहना है। ये उत्तरदायित्व तो छोड़ना नहीं है गृहस्थी का, ये उत्तरदायित्व तो पूरा करना है, या पूरा निपटाना है, और ये तो छूटेगा भी नहीं। छोड़ने का प्रयास भी करोगे तो भी नहीं छूटेगा। हाँ, संसाराला आता आपण सोडू शकत नाही महाराज, कारण आता आपण संसारात नाही, आपल्यात संसार घुसला। तांदळाचे दाणे डोक्यावर पडले तेव्हापासून तर कावळा शिवेपर्यंत संसार को नहीं छोड़ सकते, गृहस्थी को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए कमल के फूल जैसा बनो। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। सांसों की माला से, सांसों की माला से सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। शिव के रंग में ऐसी डूबी, शिव के रंग में ऐसी डूबी, बन गया ये कहीं रूप, बन गया ये कहीं रूप। जय हो। शिव की माला जपते जपते, शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह शाम, हो गई सुबह शाम। सासों की माला में, सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला में सिमरू में शिव का नाम। जय हो, तालियों के साथ हरि बोल। शिव जी मेरे अंतर्यामी, शिव जी मेरे अंतर्यामी।
सासों की माला सासों की माला में सिमरू में शिव का नाम। हरि बोल। माला में सिमरू में शिव का नाम। मेरे भोले सासों की माला में सिमरू में शिव का नाम। हरि बोल। तालियों के साथ हरि बोल। प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, हाँ जी का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, हाँ जी का है ये हाल, जी का ये है हाल। अंगारों पे नींद आ जाए, अंगारों पे शिव आ जाए, और कांटों पे आराम, हाँ और कांटों पे आराम। सासों की माला में सांसों की माला, सांसों की माला में सिमरू में शिव का। तालियों के साथ। सांसों की माला सिमरू में शिव का। मेरे भोले सासों की माला सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला में सिमरू में सीताराम। सासों की माला में सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला में सिमरू में शिव का नाम। जय हो तालियों के साथ। सासों की माला में सिमरू में शिव का नाम। शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सासों की माला में सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला में सिमरू में शिव का नाम।